नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था कि अब टीम की बड़ी सर्जरी होगी और बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला है। सबसे पहले दो कुर्बानी के बकरे जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड ने तैयार कर लिए हैं और सबसे पहले उन्हीं का ऑपरेशन होगा। और इस वक्त चूंकि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा टीम जो है वो पाकिस्तान वापस आ चुकी है, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अभी अमेरिका में ही मौजूद हैं, तो अब डॉक्टर्स जो हैं वो अपने हथियार जो हैं वो तेज करके बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त इन कुर्बानी के बकरों को ज़िबा किया जा सकता है। दरअसल बात हो रही है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की। इस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो पीसीबी की हिट लिस्ट में शामिल हैं और इस हवाले से जियो न्यूज़ ने यह दावा किया है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ए कैटेगरी का वो खत्म करने का फैसला किया जा चुका है और इस हवाले से बाकायदा ऐलान भी हो सकता है। याद रहे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उनको मिला हुआ है कैटेगरी ए में शामिल हैं, जहाँ पे वो 45 लाख रुपए महाना पीसीबी से वसूल करते हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी उसमें अलाउंसेस वगैरह मौजूद हैं और कुछ परसेंटेज भी मौजूद हैं जो कि ये प्लेयर्स हासिल करते थे पीसीबी से। अब इनको इससे महरूम कर दिया जाएगा, यानी कि इनका मुआशी कत्ल जो है वो इनका पहला ऑपरेशन होने वाला है। और इसमें सबसे पहले जो हिट लिस्ट पर लोग मौजूद हैं उनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है। इस हवाले से मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ने दावा किया है कि क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो कैटेगरीज हैं उनको मतलब कैटेगरीज की कीमत वही रहेगी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको कैटेगरी ए से बी में, बी से सी में, इस तरह से आगे पीछे पजल किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो कैटेगरी ए है उसमें 3 प्लेयर्स शामिल है, जिनमें शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शामिल हैं। तो अगर बाबर और रिजवान को इस कैटेगरी में से निकाल दिया जाता है तो इनके मुतबादल प्लेयर्स कौन होंगे? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो इतना पोटेंशियल रखता है, जिसमें इतनी ज्यादा सलाहियत मौजूद है, जो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस सूरत हाल में भी रिप्लेस कर सकते हैं? शायद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा प्लेयर मौजूद ही नहीं होगा जिसको कैटेगरी ए में शामिल किया जाए। या तो फिर यही है कि एक ही प्लेयर जो है जो कि बहासर हैं, अब मजीद बात हम नहीं करना चाहते, वो ए में पड़ा रहे, बाकी सबको बी सी में डाल दें, तो ये बतौर सजा अगर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खत्म करके ए से बी या सी में डाल दिया जाएगा और इसको इनकी सजा तस्वर किया जाएगा। और मजीद ये कि इन प्लेयर्स को आगे आने वाली टेस्ट सीरीज में भी आराम के हवाले से आराम का बहाना बनाकर बाहर कर दिया जाएगा। और इस हवाले से ये जो है फैंस की वो जो है वो आंखों में धूल झोंकने वाला काम जो है वो शुरू हो चुका है। अब देखते हैं मजीद क्रिकेट बोर्ड क्या फैसले करता है। आपको वीडियो कैसे लगी है वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।